हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। और हमने कोशिका की एक क्लास पूरी कर ली थी और कोशिका की दूसरी क्लास में इसमें पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, केंद्रक क्या होता है और कोशिका विभाजन क्या होता है। तो कोशिका के प्रकार हम संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। नंबर 1 पैक्योरेटिक, नंबर 2 यूकेरेटिक। अब इनमें देखते हैं कि पैक्योरेटिक और यूकेरेटिक होता क्या क्या है। पैक्योरेटिक है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है और यूकेरेटिक में लाइसोसोम व गोल्गी होता है। पैक्योरेटिक में गुणसूत्र केवल एक होता है, यूकेरेटिक में गुणसूत्र अनेक होते हैं। पैक्योरेटिक में डीएनए अगुणित होता है और यूकेरेटिक में डीएनए द्विगुणित होता है। पैक्योरेटिक की जो भित्ति है यानी बाहरी झिल्ली है वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकेरेटिक की भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। पैक्योरेटिक की जो आयु है वर्षों में 3.5 बिलियन है और यूकेरेटिक की आयु 1.5 बिलियन है। अब हम पढ़ते हैं कि केंद्रक क्या है। केंद्रक को कहा जाता है यानी केंद्रक को क्या कहा जाता है, तो निर्देशक और नियंत्रण करने वाला कहा जाता है। केंद्रक की खोज कब व किसने की, तो 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्रक की खोज। स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है केंद्रक, कोशिका के बीच में, या कोशिका का सेंटर भी कहा जाता है केंद्रक को। घिरा होता है केंद्रक झिल्ली से, यानी केंद्रक का जो बाहरी कवर होता है वो केंद्रक झिल्ली से ही घिरा होता है। भाग, केंद्रक के दो भाग हैं, केंद्रिका और केंद्रिका द्रव्य। जो केंद्रिका द्रव्य है, केंद्रिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, एक तो डीएनए पाया जाता है, एक आरएनए पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे छोटी कोशिका प्यूरोनियोनिया और सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुर्ग का अंडा, इसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोशिका में पाए जाने वाले अवयव, यानी कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, कितना, 75.85%। और प्रोटीन पाया जाता है 9 से 12%। कार्बोहाइड्रेट 12% पाया जाता है। वसा 2 से 3% पाई जाती है। डीएनए 0.4% पाया जाता है। आरएनए 0.7% पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ 0.4% पाए जाते हैं और अकार्बनिक पदार्थ 1.5% पाए जाते हैं। ये थे तो पाए जाने वाले अवयव। वे तो थे कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अवयव। अब हम पढ़ेंगे कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व। ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 0.15% और सोडियम 2%। अब हम पढ़ते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। अब कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम जानकारी कब दी, 1855 में। किसने दी, विरचाउ ने। कोशिका की अब अवस्था, कोशिका की विभाजन की 3 अवस्था होती है, एक असूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन और नेक्स्ट अर्धसूत्री विभाजन। अब हम पढ़ेंगे कि असूत्री विभाजन क्या होता है। यह अविकसित कोशिका होती है। जो असूत्री विभाजन है वो अविकसित कोशिका होती है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा आदि। अगला है समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा समसूत्री विभाजन था उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, एक तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। इंटरफेज क्या होता है, विभाजन के लिए तैयार करने वाली कोशिका, यानी कोशिका विभाजन के लिए तैयार करता है इंटरफेज। प्रोफेज, यह पहली अवस्था अंत एवं केंद्रक विलुप्त होती है, प्रोफेज। मेटाफेज क्या होता है, गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित, यानी गुणसूत्र के मध्य जो रेखा पर स्थित होता है उसे मेटाफेज कहते हैं। एनाफेज, सबसे कम अवधि में संपन्न होने वाली अवस्था, यानी सबसे कम अवधि में पूरी हो जाती है। टेलोफेज, अंतिम अवस्था होती है। अब हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन के कारण। समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों में इसी विभाजन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रियाएं होती हैं और समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर में नवीन कोशिकाओं
का निर्माण होता है। इस प्रकार शरीर की मरम्मत होती है और घाव भरते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। क्या कहते हैं इसे? न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। नाम दिया 1905 ईस्वी में रूमर। अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया 1905 ईस्वी में फार्मर व म्यूर ने, और विभाजन किया विजमैन ने। सर्वप्रथम विस्तृत विभाजन इसका 1888 ईस्वी में किसने किया? स्टार्स सरवर्ग ने। होता है सिर्फ जनन कोशिकाओं में, यानी अर्धसूत्री जो विभाजन है ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। आशा करती हूँ आपको कोशिका का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।